Yes, everybody, another question from the boards. Prove that 1 plus cot A plus tan A multiplied by sin A minus cos A, मतलब इसको तो नहीं छेड़ना, इसको छेड़ेंगे, इज इक्वल टू साइन ए टैन ए माइनस कॉट ए कॉस ए। तो अगर नोटिस करो इधर साइन ए टैन ए होता है साइन ए ओवर कॉस ए, तो ये बन चुका है साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस ए, और ये बन चुका है कॉस स्क्वायर ओवर साइन ए। मतलब ये भी फर्दर सॉल्व होने वाला है, ये भी फर्दर सॉल्व होगा। मतलब LHS और RHS इस बार दोनों सॉल्व होने की कगार पे हैं। तो मैं LHS की अगर चर्चा करूं, सबसे पहले 1 प्लस कॉट ए को लिख दूं कॉस ए ओवर साइन ए, टैन ए को लिख दूं साइन ए ओवर कॉस ए, मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस एलसीएम लिया तो नीचे क्या आया, साइन ए कॉस ए। ये आ गया 1 के साथ साइन ए कॉस ए, सही है। कॉस के साथ क्या आया, कॉस स्क्वायर ए, और साइन के साथ क्या आया, क्या हर बच्चा ये स्टेप समझ आ गया। और इधर आया हुआ है साइन ए माइनस, बोलो जी अब सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1। तो ये मेरे पास बन चुका है 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए ऑल मल्टीप्लाइड विद साइन ए माइनस कॉस ए। क्या ये बात समझ आई। अब टेक्निकली अगर कुछ समझाने की कोशिश करूं, मेरे को इसके बाद ज़्यादा समझ नहीं आ रहा क्या करना, नहीं आ रहा, तो RHS खोल के देखते हैं क्या यही रास्ता, यही आंसर हो। RHS खोली मैंने जब, तो ये आया साइन ए टैन ए की जगह बना साइन ए ओवर कॉस ए, माइनस कॉट ए की जगह कॉस ए ओवर साइन ए इनटू, तो ये बन चुका है, एलसीएम लेके चलूं, एलसीएम लेके आया कॉस ए इंटू, ये साइन इधर गया तो क्या बना, साइन क्यूब ए, और ये कॉस उधर गया तो क्या बना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद है, ए माइनस बी, क्या ये पार्ट बन गया, कहानी समझ में आ रही है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पहले बी स्क्वायर लिख दूं प्लस ए बी क्या होता है यहां पे साइन ए इंटू अपॉन नीचे क्या है साइन ए इंटू, फिर से नोटिस करो व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन गया साइन ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए होल डिवाइडेड विद, तो ये भी तो होल डिवाइडेड ही है ना, मल्टीप्लाई का मतलब एक ही टर्म है यार। मैंने इसके नीचे लिखा है, मतलब तो सबके नीचे ही है, क्या ये सेम चीज़ बनी कि नहीं बनी। तो कई बार इतनी बड़ी चीज़ है कि घबराना नहीं है, RHS भी खोल लो। तो यहाँ पे बनी इक्वेशन नंबर 1 और ये बनी इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू, करिए नोट बेटा। अभी इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी समझिएगा कि अगर मैं इस जगह पे मैं इस साइन ए को पहले पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूं, अगली बारी कॉस ए को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो कैसा बनेगा ये क्वेश्चन। साइन ए इंटू 1 साइन ए, साइन ए इंटू कॉट ए साइन ए, साइन ए इंटू टैन ए साइन ए। क्या स्टेप समझ आया सबको। अगली टर्न किसकी, माइनस कॉस की, माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, माइनस कॉस इंटू कॉट माइनस कॉट ए कॉस ए, माइनस कॉस इंटू टैन माइनस टैन ए कॉस ए। बोलो कोई कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। एक मिनट, जो जो चाहिए पहले उसको पहले अलग कर लो। ये ओके है और कॉट ए कॉस ए भी ओके है,
मतलब बाकी सब कटना चाहिए था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं समझना, साइन ए कॉट ए को लिख दूं कॉस ए अपॉन साइन ए इनटू साइन ए। बोलो जी, क्या ये सब समझ आया? आगे मैंने इसको भी यूज कर लिया और इसको भी यूज कर लिया। अब आगे इसकी टर्म माइनस कॉस ए और माइनस टेन ए को लिख दूं साइन ए ओवर कॉस ए इंटू कॉस ए। बोलो जी, रह गए थे ये जो आंसर थे उसको अलग रख देता हूं, प्लस टेन ए साइन ए माइनस कॉट ए कॉस ए। क्या यहां तक समझ आया? अब मजेदार चीज देखो, साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, ये आया साइन ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस टेन ए साइन ए माइनस कॉट ए कॉस ए। कॉस से कॉस, साइन से साइन कटा, तो क्या आया टेन ए साइन ए माइनस कॉट ए कॉस ए विच इज इक्वल टू। कहानी समझ में आई? तो कई बार आपको ये देखना है आरएचएस अगर डायरेक्टली उसकी टर्म्स आ गई मतलब बाकी सारी टर्म्स एलिमिनेट होनी चाहिए, तो हमें वैसे सोचना पड़ेगा क्वेश्चंस में। तो जो आ रहा है आंसर उसको पहले साइड पे कर दो, और जो है तो मैंने इसी क्वेश्चन को आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी दिखाया और विद इन द सेम टर्म्स जो क्वेश्चन है वैसा भी कर लिया। करिए नोट।